ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 जून 2022। बाबा की तपस्या का जो फल है उसके अनुसार बाबा नेक्स्ट स्टेज के वरदान दे रहे हैं। वरदान है, हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। कल बाबा ने कहा था पुण्यात्मा भव। कैसे बनेंगे? जहान का नूर बनेंगे तब पुण्यात्मा बनेंगे। तो जहान का नूर बनना माना क्या है? जब आपके पास समय मिलता है तो उसके ऊपर परमधाम में जाइएगा। जब राजयोग में समय मिलता है उस समय अपने मन बाबा को अर्पण करके सारे दुनिया को रोशनी देने का पुरुषार्थ, कर्म, सेवा करना है। जब वो कर्म में सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी, तो बाबा कहते हैं उसी विधि को कर्म के बीच में भी लेकर आना चाहिए। तो मनुष्यात्मा कर्म कैसे करता है? मनसा वाचा कर्मणा। मन द्वारा, मुख द्वारा, कर्म द्वारा अपने पास जो शक्तियां हैं, सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है, ज्ञान है, जो कुछ देना चाहता है, तो इस माध्यम द्वारा आत्मा अपना जो सब्जेक्ट दुनिया को तरफ ट्रांसफर करती है। ऐसे कर्म चलता है। तो बाबा कहते बच्चे, जागृत अवस्था में आप कोई भी कर्म करो, लेकिन उस हर कर्म में, हर मन के कर्म में, मुख के कर्म में, भले ही शरीर का मुख हो चाहे मन का मुख हो, वो सभी में पुण्य का विधि विधान ऐड रहना चाहिए। अभी क्वेश्चन, पुण्य किसको कहते हैं? नहीं तो आपकी जिंदगी में वो पुण्य करके कैसे परिवर्तन होता है? जिस आत्मा को जिस समय जिसका बहुत जरूरी हो, जो आसानी से नहीं मिल रहा हो, जरूरत के अनुसार देने में आप निमित्त बनते हैं, तब आप पुण्यात्मा बनते हैं। जिस किसी को ब्लड का जरूरत है, जिस किसी को समय के अनुसार धन का जरूरत है, कोई पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल दाखिल करना है, एडमिट करना है, तो ऐसे जिसको जो इमरजेंसी है, नीड्स है, उसके अनुसार आप लोग जब उस आत्माओं को सहयोग देंगे, तब उनके मुख से उद्गार आता है, थैंक यू, आप तो इतना पुण्य आत्मा है, आपने पुण्य का खाता जमा किया। कभी किसी किसी के पास पैसा भी रहता है, लेकिन समय के अनुसार सहयोग नहीं मिला तो उस समस्या से वो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन हर एक कर्म में, हर एक सेवा में जो फल अलग अलग रहता है, उसके अनुसार कर्मों का फल, दुआएं, आशीर्वाद, रिस्पेक्ट, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आज दुनिया में
अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों का, व्यक्तियों का, समस्या का समाधान चाहिए, वो देने से आपको पुण्य मिल जाएगा। वैसे भक्ति मार्ग में भी वैसा कर्म चलता है। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशंस में इस दुनिया में कोई भी आत्मा हो, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा, कोई भी आत्मा हो, इंक्लूडिंग पंच तत्व, हर एक आत्माएं सच्चे परमात्मा का प्यार के सुख के लिए भूखे हैं, ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हिमालय तक जा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नंगे पांवों में तीर्थ यात्रा कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों? कोई आत्मा 5000 सालों से, कोई आत्मा 2500 सालों से, कोई आत्मा 100 सालों से वो सच्चे सुख के लिए भाग रहा है, ढूंढ रहा है। जब कोई भी चीज के लिए बहुत ढूंढता है ना, जो खोया हुआ है अपना प्यारा चीज, 2 दिनों के बाद उनको वो चीज मिल जाता है ना, वो आत्मा आपको दिल से दुआ देंगी। दुनिया की जो भी आत्माएं 5000 सालों से भगवान के प्यार से खोए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, भूखे हैं, लेकिन आपके पास हर सेकंड मस्ती से आप अनुभव कर रहे हो, अधिकार से अनुभव कर रहे हो। जितना आप भगवान के साथ का जो सुख का अनुभव होता है, उतना आप तो खुश रहेंगे जरूर, बाबा का दुआ मिलेगा जरूर, लेकिन जो मिला है उतना हर सेकंड बांटते जाओ, तो क्या होगा? उन आत्माओं से जिनको मिला है उनके द्वारा भी आपको दुआ मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो भी देते हो सिर्फ आपके सामने आने वाले आत्माओं को नहीं, सारे विश्व को दे दो, सभी को दे दो। आपके ये पुण्य के कर्म से उनको स्थूल रूप में भी सहयोग मिलेगा, वो लोग दिल से आपको थैंक यू कहेंगे। उसका जो एग्जाम्पल, जब आप नजदीक में रहेंगे ना, जिसके साथ भी आप सेवा करते हैं ना, स्पेशली ईश्वरीय सेवा करते हैं, ईश्वरीय शक्ति को फ्लो करते हैं, उनको दे देते हैं। ज्ञान देना अलग बात है, ज्ञान देने के बाद उनको भोजन बनाना पड़ता है, लेकिन आज के लोगों को तो रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड भी चाहिए और बहुत भी चाहिए, यहाँ पे खाने के लिए चाहिए, घर लेकर जाने के लिए भी चाहिए। तो उतना आपके पास है बच्चे, ऐसे अपने मन को, संकल्प को चेंज करो और देने के लिए निमित्त बन जाओ। कैसे? हर संकल्प में, हर बातों में और हर कर्म में भगवान की शक्ति आपके द्वारा निरंतर फ्लो होते रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? दुनिया में एक डॉक्टर बनता है, जन्मते ही डॉक्टर बन जाता है क्या? वो नहीं है ना, वो समय के बाद बनता है। जब फेमस डॉक्टर बन जाता है, उसमें ये स्मृति रहता है कि मैं एक डॉक्टर, भले वो अपने लौकिक घर में रहे, शादी में गए, कहाँ भी जाए, तो स्मृति रहता है ना कि आई एम ए डॉक्टर। तो हर कर्म में वो डॉक्टर का जो ज्ञान है, संस्कार है, एडेड होता है। ऐसे ही आपके हर कर्म के साथ परमात्मा की शक्ति फ्लो होने का, सुख का, आनंद का, संतुष्टता का अनुभव निरंतर होता रहे। जितना कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, उतना दुआएं भी मिलता ही जाता है। एक दुआ होता है माता पिता को गिफ्ट देकर, उनको नमस्ते करके सिर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देना, और एक दुआ होता है साधु सन्यासियों के पास जाकर उनको पैसा देकर उनसे दुआ लेना, और तीसरा होता है दिल से देना, दिल से लेना। दिल से चाहते हो, दिल से दे दो, मतलब से मत देना, इच्छा से मत रख देना,
एक्सपेक्टेशन से मत रखना। आपने कुछ दिया, ज्ञान दिया, क्लास दिया, किया, या वरदान दिया, शक्ति दिया, एक्सपेक्टेशन मत रखना। जब हम स्टार्टिंग में ईश्वरी ज्ञान में आए थे, सेवा कर रहे थे, ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त थे, योग कराते थे, तो मन में इच्छा रहता था हमारा क्लास कैसा हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पूछते थे आज का क्लास कैसा लगा। क्यों? फीडबैक चाहिए ना, वो मालूम नहीं रहना चाहिए। क्लास होने के बाद पूछते थे तो अच्छा लगता था क्या या नहीं लगता तो मुझे मालूम नहीं, आगे तो कहते थे बहुत अच्छा। लेकिन आज कहने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जानते हो? जो भी यहाँ से फ्लो होता है ना, पहले मेरे द्वारा ही पास होना चाहिए, तब उससे मुझे पता चलता है क्लास क्या हुआ। आगे वालों का सर्टिफिकेशन मुझे जरूरत नहीं है। अंदर से फ्लो होता है, उसकी तरफ हमारा अटेंशन रहने के कारण उसमें ही मुझे आंसर मिल जाता है। क्योंकि जो भी ज्ञान मिलता है तो मुझे पहले मिलता है, मैं स्टूडेंट्स के रूप में वहां बैठ जाता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ मुझे आज बाबा ने कुछ नया दिया है क्या। जो भी मेरे द्वारा बाबा जो ज्ञान देता है वो पहले मेरे लिए है। ऐसा नहीं कि मैं वैसे बन गया हूँ, नहीं। फर्स्ट जो देते हैं वो मेरे लिए देते हैं। तो अटेंशन बना हुआ रहता है, तो किसी का सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर कर्म से आपको दुआओं में मिलता है। किनसे? एक तो बाबा से मिलेगा, अपने से भी मिलेगा, पंच तत्वों से भी मिलेगा, और मनुष्य आत्माओं से मिलेगा, वो भी दिल से मिलेगा। कभी कभी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, थोड़े लोग हमको सम्मान करते हैं, थोड़े लोग कहते हैं भाई जी आपका क्लास तो बहुत अच्छा था, ऐसा क्लास हमने सुना ही नहीं, आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम ज्वाइन हो जाएंगे। 2 दिन ज्वाइन होते हैं, तीसरे दिन एड्रेस ही नहीं, तब पता चलता है इनका अनुभव कितना है। लेकिन थोड़े लोग ऐसे ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं रहते हैं, वो दिल से कहते हैं, दिल से याद करते हैं। बहुत साल के बाद वो लोग मिलते हैं, वो बीच में कांटेक्ट नहीं रहते क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, मोबाइल ऑपरेट करना उनको मालूम नहीं है। लेकिन जब आगे मिलते हैं वो याद दिलाते हैं, भाई जी आप आए थे ना उस दिन, आपने जो जिस विधि से बाबा ने आपके द्वारा कहलाया था, ऐसे आज भी हम योग कर रहे हैं। जैसे भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, आपके नाम पर भी एक अगरबत्ती जलाते हैं। तो दिल का दुभा हर रोज एवरी सेकंड आपको मिलता रहता है। लेकिन एक दिन आपने दिल से उस आत्मा के प्रति सेवा किया है तो तब वो पता चलता है, वो दिल से आता है ना। कभी कभी कितना खुशी होते हैं, हम आंध्रा में आते हैं सेवा करने के लिए, स्टेज से नीचे उतरते हैं, वो आंध्रा में अपना लैंग्वेज बात करना स्टार्ट करते हैं। उनका लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आता है, अभी तो थोड़ा कुछ आता है, लेकिन इतना प्यार से बातें करते हैं, आंखों से आंसू आ जाता है उनकी आंखों में। तो वो आने के लिए बाबा कहते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग यहां से ही आपको दिल से ज्ञान देना है। कंडीशन, आपको बाबा के दिल में बैठे रहना पड़ेगा। आप पहले बाबा के दिल में बैठो और बाबा को सब कुछ समर्पण करो। जब और बाप और आपके बीच में ये संबंध रहता है, वही संबंध का प्रभाव आगे वाले आत्माओं को भी हो जाएगा। तो वो सारे आत्माओं का दुआएं आपको मिलेगा। लेकिन जो गिफ्ट मिलता है, बातें मिलती हैं, सम्मान मिलता है, दैट इज टेम्पररी। चीज भी विनाश हो जाएगा, हम वो भी भूल जाएंगे। लेकिन जो दिल से दुआ आता है ना, परमानेंट आपके साथ में रहेगा। जब आपको जरूरत हो, जिस आत्मा को जब जरूरत हो, देने के लिए भगवान ने आपको निमित्त बना के आपके अकाउंट में सेविंग्स प्लस कर दिया, वही दुआओं का, आशीर्वादों का खाता का, जमा का अकाउंट जब आपके पर्सनल जिंदगी में जरूरत हो, उस समय आपको मिल जाएगा। इसलिए ऐसे सच्चे दुआओं के अधिकारी बाबा, माना सिर्फ बाबा से लेना नहीं, देने में भी अधिकारी बनना है, और उस कर्म का फल से दुआ ही लेना है। क्वेश्चन, दुआ मिला है कि नहीं मिला, कैसे पता चलेगा?
आपका मन बुद्धि लाइट रहेगा, खुश रहेगा, बहुत समय तक रहेगा। ठीक है। अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। तो बाबा पुण्य किसको कहते हैं? भोजन देना, कपड़ा देना, पैसा देना, शरीर के लिए देना, उसको बाबा पुण्य नहीं कहते हैं। आत्मा को जो चाहिए, हर एक आत्मा को चाहिए, वो आप देंगे, उसको पुण्य कहते हैं। अभी दुनिया में क्या होता है ना, कोई लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, कभी माना नॉर्मल लॉ के रूट से, कोई अनलॉफुल रूट से भी पैसा कमाते हैं। लेकिन वो जो पैसे में से ना कभी कभी टेम्पल बनाते हैं, किसी को दान करते हैं, तो कभी कभी पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन आज बाबा ने हमको ये बताया, याद रखिएगा, 15 दिन के पहले बाबा का मुरली चल रहा था कंटिन्यूस तपस्या के बारे में, और आज बाबा कह रहे हैं जो तपस्या से फल है वो देने के बारे में बाबा कह रहे हैं। कल बाबा ने कहा कभी कभी पुण्य दे दो, लेकिन आज बाबा कहते हैं हर सेकंड। देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे बाबा हमको आगे लेकर जा रहा है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, चेक करो उसके हिसाब से आपका पुरुषार्थ चल रहा है क्या? हर सेकंड पुण्य का बिना नहीं हो। अभी समझ लो आपको पास पैसे हैं, आपके आगे गरीब लोग आकर खड़े हैं, उनको आप कपड़े दे रहे हो, भोजन खिला रहे हो, तो वो लोग कितना मन से आशीर्वाद देकर जाते हैं, खुशी होता है ना। तो ऐसे ही सिचुएशंस आपको ऐसा लगना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में तीनों लोगों तक, सभी लोगों के तरफ, हर चीज के तरफ, हर पार्टिकल के तरफ आपका भगवान का शक्ति जा रहा है, और उन सभी लोगों का पुण्य का थैंक यू दिल का उद्गार आप लोगों तक आकर पहुंच रहा है। तो उस सिचुएशन को एक बार कल्पना करो, कितना खुशी होगा, कितना खुशी होगा। सारे दुनिया वालों को, अभी समझ लीजिए सारे दुनिया वालों को कोरोना आया है, सभी लोगों को आपने एक ही सेकंड में वैक्सीनेशन दे दिया तो आपके पास है, सभी लोगों को कोरोना चला जाएगा। सब लोगों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? खुश होंगे ना। अब फ्री में देंगे तो, पैसा लेंगे तो कोई आशीर्वाद देगा? नहीं है ना। तो इतना महान कार्य कर सकते हो वर्तमान संगम युग में, तो विनाश के बारे में क्यों सोचते हो? कलयुग के बारे में क्यों सोचते हो? जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ ना, तब देखो जिंदगी कितना सुंदर है। आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे संकल्प करो, करने के लिए मैं बैठा हूं ना। बच्चे चिंता मत करो, बाबा ये कह रहे हैं बच्चे ये काम आपको नहीं करना है, आपको करने को भी नहीं होता है, मैं जानता हूं। लेकिन इस दिन 5 तारीख जून 2022 में जो आत्मा अपने मन को निस्वार्थ भाव से मेरे हाथ में देंगे, तो उस दिन मैं ऐसे कर्म उस आत्मा द्वारा करता हूं। जिस टेम्पल में जिस दिन भोजन के लिए जाते हैं, जहां जो भोजन बनाया है वही भोजन आपको मिलेगा ना, दूसरा कोई मिलेगा क्या? नहीं है ना। जिस दिन उस टेम्पल में जिलेबी बनाया, आपको जिलेबी ही मिलेगा, लड्डू कहाँ से मिलेगा? नेक्स्ट डे का फॉर्मूला लड्डू है, नेक्स्ट डे का वो मिल जाएगा ना। तो कल बाबा कहते हैं आपके मन द्वारा मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं, तो जितना निरंतर देंगे निरंतर करूंगा। कल बाबा ने कहा था कभी कभी, आज कह रहा है निरंतर। पुण्य आत्मा बनो, तो पुण्य का खाता जमा करो, पुण्य बनने के लिए जो देना चाहिए उसके निमित्त बनो। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। यहाँ बाबा ने एक बात कही, पुण्य का प्रत्यक्ष फल है, याद रखिएगा, हर आत्मा के दुआएं। ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों क्या दुआएं, लौकिक परिवार वालों को दुआएं, जिस दिन आपकी सेवा के आगे जितना आत्माएं आए उनसे दुआएं नहीं। इतना भगवान बुद्धिमान है न, मनुष्य आत्माओं को दुआ नहीं कहा बाबा ने, हर आत्मा को दुआ कहा। क्यों? इसमें भी सीक्रेट है बच्चे, ये परमात्मा का शक्ति है ना, आत्मा ही फील कर सकती है, जड़ चीज फील नहीं कर सकती। जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने भोजन लिया है, वही तो दुआ दे सकता है ना, जड़ चीज थोड़ा ही दे सकता है।
तो आपका जो हर संकल्प में आपके उस समय आपके आगे जो आत्माएं हैं उनके प्रति नहीं, सारे विश्व के प्रति। कभी कभी हमने ये भी देखा है अपना अनुभव में, जब हम सेंटर पर जाते हैं, योग के लिए जाते हैं, कोई कोई आंख ओपन करके दृष्टि लेते हैं, हम सब सोचते हैं इनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। कोई कोई आंख बंद करके बैठते हैं, उनको तो इतना अच्छा अनुभव होता है, जो आंख ओपन करके बैठते हैं उनको नहीं होता। कोई कोई भंडारा में भोजन बनाते रहते हैं, क्लास सुनते रहते हैं, उनको जो इतना अच्छा अनुभव होता है ना, वो आगे वालों को नहीं। कभी कभी आगे में भट्टी में आकर बैठते हैं, मन तो गांव गांव में फिराते रहते हैं, ठीक है, उसमें जो बनाया हुआ क्लास से है ना, और कोई बेनिफिट ले लेता है। इसीलिए भगवान का जो कर्म कब कैसे होता है हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो आत्मा ये ले या न ले, आप उसका चिंता मत करना, सभी को देने के लिए निमित्त बनना। हर आत्मा की दुआएं मिलना चाहिए, तो हर आत्मा को जो चाहिए हर सेकंड देते ही रहना चाहिए। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकली, उसका रिजल्ट क्या होगा? संबंध संपर्क में जो आत्माएं आते हैं ना, भले आपने सारी दुनिया को दिया है, एग्जाम्पल के रूप में थोड़े लोग आपको क्या करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी आपको वो फीडबैक आकर पहुंच जाएगा, प्रोवाइडेड आपने ऐसा कर्म किया है। शायद बाबा कल वरदान में कहेगा इच्छा मात्र विद्या, माना आपने जो दुआ दी है ना, उसको वो थैंक यू कह रहा है या नहीं कह रहा है, उसका भी इच्छा मत रखना, वो पल की तरफ भी इंटरेस्ट मत रखना। ऐसे बाबा कहते हैं स्वार्थ सेवादारी बनो, जो देने का है वो काम करते रहना। लेकिन आज बाबा ने कहा थोड़ा बच्चे चेक करो, आप जो कर्म करो ठीक है कि नहीं, सूक्ष्म रूप से चेक करो या स्थूल रूप में चेक करो, लेकिन पूछना नहीं है, पूछकर आशीर्वाद नहीं ले सकते, तो दिल से देना चाहिए। ऐसी दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। तो ऐसे आप विश्व को सभी को दे रहे हैं, उसका एग्जाम्पल में आपके सामने आए हुए थोड़े चुने गिने हुए आत्माएं आपको कहते हैं थैंक यू बाबा। याद रखिएगा, आप ये भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा थैंक यू भाई जी वो लोग कहेंगे, नो, थैंक यू भाई जी वो कहेंगे इसका मतलब उस थैंक यू में आप बीच में आए, उनके मुख में आना चाहिए थैंक यू बाबा, वही राइट है, वही सच है, वही करेक्ट है। आपको थैंक यू नहीं कहा, बाबा को थैंक यू, क्यों? आपने किया, आपको मिला, बीच में वही नहीं आया है ना, आपका प्रत्यक्षता हो रहा है, थैंक यू। सपोज आपको उन्होंने थैंक यू कहा, आप मत रखिएगा उसको, तुरंत एक सेकंड में बाबा को ट्रांसफर कीजिएगा, बाबा आपको कह रहे हो थैंक यू, आपको नहीं रखना चाहिए। उन आत्माओं को ही प्राइज मिलती है। तो अभी जो आप कर्म कर रहे हो राइट है रॉन्ग है, अभी आपको पता चलेगा। माना जो विश्व तक जाकर पहुंचा है उसका रिजल्ट पहले आपके आमने सामने संग में रहने वाले आत्माओं को फीलिंग होगा, वहां से आपको फीडबैक आएगा, स्लोली वो एनर्जी विश्व तक फैलेगा, उनके द्वारा विश्व कल्याण हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है? विश्व कल्याण करना है, विश्व के साथ बिजनेस करना है, प्रॉफिट लेना है, क्या करना है? उसके लिए बाबा समाधान विधि देते हैं, सदा एक बाप की कंपनी में रहो, कंपनी को चेंज मत करना। कभी कभी इंफोसिस, कभी कभी HDFC, कभी कभी ICICI, कंपनी को चेंज मत करना। क्या करना है? क्या करना है? सदा एक बाप की कंपनी में ही रहना, आना सदा परमात्मा की शक्ति देने में ही बिजी रहना, कभी पैसा देना वो देना उस देना में बिजी मत रहना। दूसरी बात बाबा कहते हैं, और बाप को अपना कंपानियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। कंपनी भी रहना है और कंपेनियन भी रहना है साथ ही।
जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं ना, आप अकेले नहीं कर सकते, आपके साथ और भी साथी रहते हैं ना। तो आपका साथी कौन है? हमारा साथी एक है चेयरमैन, दूसरा है सीईओ। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर सभी नहीं है, क्योंकि जो भी चेयरमैन है ना सीईओ के साथ ही रहता है। उतना हायर पोस्ट में रहो, कंपानियन, सदा मीटिंग करते ही रहना और कुछ काम नहीं है। चेयरमैन को क्या है, आपका जो चेयर है ना उसको मेंटेन करना है, चेयरमैन का काम। अपने चेयर में सदा भगवान को बिठाओ, बस उतना ही काम है, बाकी का काम कौन करेगा? बाबा कर लेगा। इसलिए हर कर्म में आप बाबा को कंपेनियन बनाओ। माना इसमें बाबा कह रहे हैं बच्चे, पुण्य को जमा करने के लिए भाई जी क्या है, हमने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया। क्या किया? हमने आज अपने घर में, बाबा के घर में घी से मैसूर पाक बना के सभी को मैसूर पाक खिलाया। सभी लोग कह रहे थे ये तो घी का मैसूर पाक बहुत अच्छा है। बाबा कहते बच्चे ये पुण्य का काम नहीं है। पुण्य का काम क्या है? जिसमें आपका जो कंपेनियन है ना, कंपनी का मालिक है ना, उसका काम करेंगे, उसको दिल का दुआ और पुण्यात्मा बन जाएंगे। मैसूर पाक देने से नहीं होता है, ब्रह्मा भोजन खिलाने से नहीं होता है, परमात्मा का निराकार भोजन खिलाओ, बाबा को साथ में रखो, शिव बाबा को साथ में रखो, शिव बाबा का शिव भोजन खिलाओ। याद रखो, ज्ञान नहीं, शिव भोजन बनाने का कैसे ध्यान है, वो ध्यान नहीं चाहिए लोगों को। ना आपका अनुभव चाहिए, ना लोगों को आपका भाषण चाहिए। उनको क्या चाहिए? रेडीमेड फूड चाहिए, तभी आपको दुआ मिल जाएगा, पुण्यात्मा बन जाएंगे। यही श्रेष्ठता है। इसलिए सदा एक कंपनी के लिए काम करना और सदा कंपेनियन को साथ में रखना। लास्ट बाबा कहते बच्चे, जिस कंपनी में आपने एडमिशन लिया है, अपॉइंटमेंट लिया है ना, वही प्रोडक्ट को सेल करो ना। और किसी का कंपनी का प्रोडक्ट क्यों सेल करते हो? शिव बाबा के साथ है ना, तो शिव बाबा का प्रोडक्ट ही आपको सेल करना है कि दुनिया वालों को वही चाहिए। ठीक है? और कंपनी में जाने का सोचने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में सारे कल्प में 5000 सालों में इतना बड़ा कंपनी दुनिया में कोई है नहीं। जानते हो आप? आपने एक मुरली में कहा था, क्या कहा था? त्रेता युग के बाद में लास्ट में जो 33 करोड़ वाला आत्मा है, लास्ट को आत्मा ही आता है ना, उसके पास जितना जायदाद रहता है, वर्तमान समय में जो दुनिया में आप हिसाब किताब करते हो ना, अरबपति खरबपति, जो इतना लाख करोड़ है, इतना करोड़ करोड़ है, उनसे भी ज्यादा उनमें रहता है। इसमें त्रेतायुग के अंत में आने वाला 33 करोड़ आत्माओं में, अभी उसमें आता है तो सत्युग में कितना होगा? वो तो ठीक है, लेकिन वो सभी पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ड्रामा एक कर्म फिलोसफी के बेस रहे ना। इसीलिए बाबा कहते उतना पैसा चाहिए ना, अब इस कंपनी में काम करो, थोड़ा टाइम ही बचा है। अभी आप काम करने से क्या होगा? उतना पैसा, जायदाद, चीज, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, प्रेम लास्ट इस जन्म तक आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड निरंतर कंपनी में काम करेंगे तो। नहीं तो मैं फ्री में किसी को नहीं दूंगा। यहाँ अपॉइंटमेंट लेके और कहाँ लौकिक में जाकर जॉब करते रहेंगे, तो मैं क्यों पेमेंट दे दूं आपको? मैं नहीं देता हूँ। इसलिए याद रखना, एक दिन में ईश्वरीय कंपनी में आप कितना काम करते हैं। वो कंपनी 24/7 ओपन रहेगा। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट, जहां से भी चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।